तो बिल सरकार रद्द करे, ये विपक्ष की भी मांग। राष्ट्रपति से भी मुलाकात इसीलिए करने गए थे तमाम विपक्षी नेता। आपने किसानों की भी बात सुन ली है। आइए अब एक बार जरा आपको समझा देते हैं कि किसान दरअसल क्या कह रहे हैं, उनकी मांगे क्या है। प्रस्ताव पर अब इनकार उन्होंने कर दिया है। इसके साथ और भी कई बातें उन्होंने कही हैं, जिसमें ये भी शामिल है। एक तरह से इसे कह दीजिए कि सरकार का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार नहीं करते हुए किसानों ने आज क्या हुंकार भरी है, हम आपको ये सिलसिलेवार ढंग से दिखा देते हैं। क्योंकि उन्होंने एक एक तारीख के साथ कब वो क्या करने वाले हैं अभी से ऐलान कर दिया है। 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री कर देंगे वो तमाम जगहों पर। आम लोगों की जिंदगी पर क्या आप इसके लिए तैयारी कर लें। दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली से जयपुर जाने वाले हाईवे को। 14 दिसंबर को वो कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन होगा। अलग अलग आपने सुना ही, जो हेडक्वार्टर्स है उसमें वो जाकर प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करेंगे वो बाकायदा, इन बीजेपी के दफ्तरों में जाकर। तो मंत्रियों का भी घेराव होगा, तमाम मंत्रालयों में भी पहुंचेंगे। 12 दिसंबर की भी उन्होंने बात की है। 14 दिसंबर को वो क्या कहेंगे ये भी उन्होंने बताया है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा एक बार फिर से अपने खास मेहमानों के साथ करें, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ जाएंगे कि सरकार ने दरअसल इस लिखित प्रस्ताव में क्या कहा था किसानों ने, जिसे उन्हें ठुकरा दिया है उन्होंने। कई दौर की बातचीत के बाद किसानों को लिखित सरकारी प्रस्ताव भेजा गया। इस लिखित प्रस्ताव में एमएसपी की गारंटी समेत मंडी को लेकर वादे किए गए हैं। कृषि बिल वापस लेने पर तो सरकार राजी नहीं है, लेकिन संशोधन प्रस्तावों में एपीएमसी एक्ट को मजबूत करने का वादा है। विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार दिया गया है। एमएसपी जारी रखने की गारंटी भी दी गई है और पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील की भी बात कही गई। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी। जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। आइए आपको बताते हैं सरकार के प्रस्ताव में क्या क्या है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन को सरकार तैयार है। एमएसपी पर लिखित में भरोसा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में संशोधन का प्रस्ताव। किसान की जमीन गिरवी न रखने का भी भरोसा दिया गया है। एसडीएम स्तर से वर्तमान बिल विवाद का निपटारा होगा। विवाद निपटारे के लिए किसान ट्रिब्यूनल बनाया गया है। पंजीकरण प्रणाली में संशोधन का प्रस्ताव है। पराली बिजली अध्यादेश वापस लेने को सरकार तैयार है। किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने को भी सरकार तैयार है। लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने अपनी मीटिंग की। नए प्रस्ताव के बावजूद क्यों खुश नहीं है किसान, सुनिए। सरकार किसानों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। सीधी सी बात है, सीधे सीधे बिल वापस ले। एमएसपी पे उन्होंने कुछ नहीं किया। पुरानी एमएसपी पे हमें आप अभी ताजा देख लीजिए, 1868 की एमएसपी पे हम 900 का धान बेच रहे हैं, और फिर सरकार वही चीज हमको दे रही है कि हम उस एमएसपी पे ही सीधे कोई काम नहीं करेंगे। पहली बात क्लियर, जो एमएसपी है उसे कानूनी रूप दे के इससे कम पे, चाहे मंडी में बिको या बाहर बिको, इससे कम पे नहीं बिकेगा। अगर कम पे कोई खरीदा है तो वो जुर्म का भागीदार होगा, उसे सजा दी जाएगी। इधर बैठक के बाद किसानों ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सामने रखी। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। तो किसानों ने सरकार के तमाम प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और साफ कर दिया है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। यानी सरकार की ना मुश्किलें किसानों को लेकर खत्म हो रही हैं और ना ही किसान संगठन सरकार के प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार है। यानी आने वाले दिनों में जनता के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी और सरकार तो कटघरे में है ही, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो।